NCERT पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस इसे कहते हैं, राजनीति विज्ञान। क्लास 9 चैप्टर 2 है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन यानी संविधान का निर्माण। तो इस अध्याय में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के संविधान के बारे में जानेंगे यानी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो सबसे पहले अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के दक्षिण अफ्रीकी नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी। तब 28 साल की कैद यानी 1964 से 1992 दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में उभरे। यानी दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पहले राष्ट्रपति के रूप में कौन उभरे? नेल्सन मंडेला। लोगों से श्वेत अल्पसंख्यक शासकों द्वारा उनके साथ किए गए भयानक भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया इन्होंने, यानी अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1980 के दशक में रंगभेद व्यवस्था चरमराने लगी। आखिरकार 1994 में पहला स्वतंत्र बहुजातीय चुनाव हुआ। उल्लेखनीय है कि संविधान पिछले कष्टों को भूलकर उन सभी जातियों का सहयोग मांगा जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका को समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय पर आधारित बनाया। मतलब यह है कि जब उन्होंने नए संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि जो उसमें पहले जो गोरे लोग थे उन्होंने काले लोगों के साथ भेदभाव किया या नहीं, यानी प्रतिशोध की कोई भावना नहीं थी। तो अब यहाँ से सवाल उठता है कि क्या हमें संविधान की जरूरत है? तो आइए जानते हैं। यानी संविधान क्या है? यह विश्वास और समन्वय उत्पन्न करता है, यानी लोगों में आपसी एकता को बढ़ावा देता है। यह निर्दिष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाना है और यह सरकार की शक्तियों की सीमा निर्धारित करता है। एक अच्छे समाज के लिए निर्माण के बारे में लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें इस अध्याय का, यानी भारतीय संविधान का निर्माण। तो 1858 के बाद से ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के लिए कई अधिनियम पारित किए, लेकिन भारतीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। संविधान की मांग पहली बार 1934 में, ये ध्यान रखने के लिए बात है ये कि संविधान की मांग पहली बार 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उठाई गई थी। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग तैयार की और 1942 में ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारतीयों को स्वयं का एक नया संविधान बनाना चाहिए। कब माना ब्रिटिश सरकार ने? 1942 में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रांतीय विधानमंडलों में भागीदारी ने भारतीयों को अपना संविधान बनाने की मदद की। नेता फ्रांसीसी क्रांति, यानी जो उनकी बात कर रहा है, नेता कौन है? जो संविधान की मांग करने वाले थे। तो उनके गुण हैं क्या? उनकी विशेषता थी, नेता फ्रांसीसी क्रांति, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और अमेरिका के अधिकारों के विधेयकों से प्रेरित थे, यानी वह इन्हीं देशों के जैसा शासन भारत में चाहते थे। उन्होंने यह भी सीखा कि ब्रिटिश भारतीय नागरिकों को नकार रहे हैं, यानी ब्रिटिश केवल अपने स्वार्थ के लिए शासन कर रहे हैं और भारतीय लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आगे देखेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 ईस्वी में हुए थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर को मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे प्रारूप समिति भी कहते हैं। संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को अधिनियमित किया गया था, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। तब से हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जब भारत एक गणतंत्र राज्य बना, संविधान देश के सर्वोत्तम दिमाग को दर्शाता है, यानी ये भारत के महान लोगों के दिमाग को दर्शाता है कि उन्होंने किस तरह से देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाए। संविधान सभा को
मिनी इंडिया कहा जाता है। मिनी इंडिया यानी छोटा भारत। हर कानून पर खंड दर खंड बहस हुई और आम सहमति बनी। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह याद रखना कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान है।